हम इंडिया अलायंस में हम नहीं है, भाड़ में जाए, मुझे इसकी फिक्र नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं। इसलिए मैं लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है मोदी से तो मुसलमान लड़ रहा है इस जमहूरियत को बचाने के लिए। घर अगर किसी का टूट रहा है तो इंडिया अलायंस लोगों का घर नहीं टूट रहा है। किसी को मॉब लिंचिंग की जा रही है तो किसी सेकुलर नेता के बेटे की मॉब लिंचिंग नहीं की जा रही। किसी की बेटी को तालीम से अगर रोका जा रहा है तो इनकी बेटियों को नहीं, मेरी बेटी को रोका जा रहा है। अगर किसी को ट्रेन में गोली मारी जा रही है नाम पूछकर तो इनको नहीं मारा जा रहा, मुझे मारा जा रहा। ये इस मुल्क की तल हकीकत है। भारत की जमहूरियत, भारत का आईन उस वक्त मजबूत होगा जब मुसलमानों की एक सियासी आवाज होगी। जब आप हर पार्टी के लीडर को, उसके समाज को लीडर बनाते, आप क्यों लीडर क्यों नहीं बनना चाहते? नहीं, हम डरते नहीं, कुछ हो, अरे कुछ नहीं होगा। अब क्या होना बाकी है? अब जेल में आप हमारे लड़के सड़ रहे हैं 3-3, 4-4 साल से। अगर आप यही समझ रहेंगे मुशायरे में बैठते जाके वो सेकुलरिज्म के बारे में शायर बोला, कुछ हो जाए। रियलिटी कुछ और है। रियलिटी आपको पुकार पुकार कर कह रही है कि तुम नेता बनो। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुकद्दर के फैसले आपकी मर्जी के मुताबिक हो तो फिर सियासत में हिस्सा लीजिए। अगर आप सियासत नहीं करेंगे तो कोई और सियासत करेगा आपसे। सेकुलरिज्म का साथ देना है, करो आप, क्योंकि आप नहीं मरे, कल आप मरेंगे तो आपको मालूम होगा क्या तकलीफ होगी। आपको अंदाजा नहीं है अभी, आपके पीठ पर लट नहीं पड़ी। नू में घर तोड़ दिए गए, पूरा भारत में फिरे, वहां नहीं जा सकते, नहीं जा सकते वहां पे। अगर ये बात भी पसंद नहीं आएगी हमारे दोस्तों को, बोले कि ये सब बातें क्यों कर रहे हैं आप, वहां पे जाएंगे तो वहां का वोट नहीं मिलेगा। सवाल वोट लेने का नहीं है, सवाल अगर तुम गांधी नेहरू की कुर्बानियों को जिंदा रखना चाह रहे, भारत के प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी को जिंदा रखना चाह रहे, तो इन ताकतों से लड़ना पड़ेगा बुनियाद पर। हमारे वतन अजीज में जो आर्गुमेंट पेश किया जाता है कि मुसलमानों के ताल्लुक से कि आप सिर्फ वोट दीजिए, वोट लेने वाले आप नहीं बन सकते हैं। मेरी ज़िंदगी, सियासी ज़िंदगी जो मेरी अब तक रही है, मैंने अपने बचपने में अपने मरहूम वालिद को देखा, अपने बुज़ुर्गों को सुना, तो जाहिर है मेरा जो ओरिएंटेशन है वो इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि मुसलमान चुनाव ना लड़े। और मेरा मानना यह है कि मुसलमानों को इंतखाबात में हिस्सा लेना ज़रूरी है, चाहे वो सरपंच के चुनाव हो या मंडल के चुनाव हो या निकाय चुनाव हो या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हो या असम्बली के हो या पार्लियामेंट के हो। और मेरा मानना यह है कि जब तक मुसलमान चुनाव नहीं लड़ेगा आप जीत भी नहीं सकते, और आप अगर आपको हार भी मिलती है तो उसमें कोई बात नहीं, मगर आपको लड़ना ज़रूरी है। अगर आप हार के डर से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो फिर आप कभी भी नहीं जीत पाएंगे। अगर आपको जीतना है तो आपको 1 में ही 2 बार हारना पड़ेगा और फिर आप जीतेंगे भी इंशाअल्लाह ताला। और अगर आप नहीं भी जीत पाएंगे तो कम से कम आप जो वोट लेते हैं उससे इन तमाम लोगों को जो ये समझते हैं कि मुसलमान जीत नहीं सकता, उनको आप बता सकते हैं कि देखो ये इतने वोट मैंने हासिल किए हैं, ये हमारी ताकत है। अभी मैं सुन रहा था हमारे प्रोफेसर मनोज झा साहब को, बड़े अच्छे आदमी हैं मगर मुझे थोड़ा उनकी राय, मेरी राय उनसे मुख्तलिफ है। फ़िरक़ा परस्ती का आगाज़ 2014 से नहीं शुरू हुआ। अगर आप वो किताब देखेंगे तो कभी भी 2014 से पहले तक मुसलमानों को पार्लियामेंट में उनकी आबादी के तनासुब से उतने एमपी जीत कर कभी नहीं आए। जो हाईएस्ट जीते में और फिर उसके बाद 1984 में और 2004 में। तो ये कहना कि नहीं 2014 से ही ये तमाम चीज़ें शुरू हुई है, 2014 से चीज़ें शुरू हुई हैं। और जो कहते हैं वो इसलिए कहते हैं कि 1950 से जो फ़िरक़ा परस्ती है उसको छुपाना चाहते हैं। जो लोग आपके सामने कहते हैं कि 2014 से माहौल ख़राब हुआ है, वो ये नहीं बताते कि माहौल 52 में भी ख़राब था, 56 में भी ख़राब था, 62 में भी ख़राब था, फिर इमरजेंसी में भी ख़राब था। माहौल ख़राब ही था, माहौल अच्छा नहीं हुआ। ये इस बात को आपको मानना पड़ेगा। अब जाहिर है यहाँ पर बैठने वाले लोग जो इन सेकुलर पार्टियों को, मुझे यकीन है कि आपको तकलीफ होगी, मगर सच्चाई यही है कि फ़िरक़ा परस्ती 1950 से शुरू हुई। फ़िरक़ा परस्ती आज भी अपने उरूज पर है और कल भी रहेगी।
फिरका परस्ती से मतलब क्या है कि जब मुसलमानों को वोट डालने का मतलब आता है, मामला आता है, तो सब बोलते हैं कि नहीं, मियाँ जी को वोट नहीं दे सकते। ये खुली खुली बात मैं आपसे कह रहा हूं, या आप वोट नहीं दे सकते, हम नहीं, हम। मगर जब बरादरी की बात आएगी तो यकीनन सब वोट देंगे। मगर जहां पर मुसलमान की बात आएगी, बोलेंगे नहीं, वोट नहीं देंगे। अच्छा, आज आप कहेंगे पार्लियामेंट में 4% मुसलमान एमपी हैं, उन 4% में 26 है ना, 26 एमपी में सिर्फ 2 एमपी ऐसे हैं जो नाम मुसलमानों के वोटर लिस्ट से जीत कर आए हैं। एक तो तमिलनाडु में मुस्लिम लीग के एमपी हैं, दूसरा हमारे अंसारी भाई थे, अफजाल अंसारी भाई थे। अब जितने उससे हटकर जो 24 एमपी जीत कर आए हैं, ये सेकुलर पार्टी की मेहरबानी नहीं है, ये 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है। तो इसलिए तो इनका ये बोलना है कि हम जिताए, नहीं जिताए आप, तो 30% के ऊपर जहां पर वोटर लिस्ट में मुसलमानों की आबादी है, वोटर लिस्ट में नाम है, आप जीत कर आते हैं। तो इसमें आपका बोलना है कि नहीं, हम तीर मार लिए, नहीं, आप तीर नहीं मार रहे हैं। अगर आप तीर मारते तो फिर आप यूपी में बीजेपी को रोक देते। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मुसलमानों में एक, जैसा बदरुद्दीन भाई ने कहा, बिल्कुल सही है, मुसलमानों में एक जुनून है कि हम फिरका परस्त पार्टियों को वोट नहीं देंगे। बहुत अच्छी बात है, मगर आपको यह भी देखना है कि आपको भी जिंदा रहना है। मैंने जो सियासत सीखी अपने वालिद के पैरों के पास बैठकर सीखी, अपने बुजुर्गों से सीखी, हम बदरुद्दीन भाई से भी सीखते हैं। बदरुद्दीन भाई 2 in 1 है, ये आलिम दीन भी है और सियासतदान भी है। तो जहां पर बदरुद्दीन भाई का काम मुश्किल में पड़ जाता, वो दुआ देके फूंक देते हैं, जो मैं नहीं कर सकता, मेरे पास नहीं है। मगर आप देखिए कि ये आलिम दीन है और एक प्रैक्टिकल आलिम दीन है। ये इनका ये उसमें फंसे हुए नहीं है उस डिबेट में। और बदरुद्दीन भाई आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि पिछले बार इनका कांग्रेस से अलायंस हुआ था और इनकी बदौलत कांग्रेस को उतनी सीटें मिली आसाम में, और जब इख्तिदार नहीं मिला कांग्रेस को तो नतीजा आने के 24 घंटे नहीं हुए, मैंने अपने कान और आंख से सुना कि कांग्रेस के लीडर बदरुद्दीन भाई को बदुआ दे रहे थे। ये इनकी सियासत है। बदरुद्दीन भाई सही कह रहा, झूठ तो नहीं कह रहा ना हजरत, वरना इतर की शीशी भी नहीं मिलेगी। देते नहीं है, इनसे खुशबू मांगो, बोलते मैं दुआ दूंगा, पढ़ के फूंक दूंगा। तो कांग्रेस ने यह काम किया। तो ये चीज आपको देखना है। अब हम इंडिया अलायंस में हम नहीं है, भाड़ में जाए, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे कोई फिक्र नहीं। इसलिए मैं सुनिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई साहब उसमें बैठकर क्या करेंगे, दम घुटेगा। वहां पर आप आइडियोलॉजी पर बीजेपी से मुकाबला क्यों नहीं करना चाहते? मुकाबला करें ना आइडियोलॉजी पर बीजेपी से। आप पहले ये कहेंगे कि देखो माहौल इतना खराब है कि अगर आपको देंगे टिकट तो फिर हमको हिंदू वोट नहीं मिलेगा। आप देखिए कि राहुल गांधी अमेठी से क्यों हारे और वायनाड से क्यों जीते। वहां पे असदुद्दीन ओवैसी नहीं लड़ा इलेक्शन, वहां डील नहीं हुई मेरी बीजेपी से, नहीं हुई डील मेरी, मगर वायनाड से जीते। क्यों जीते वायनाड से? क्योंकि मुस्लिम लीग है वहां पे, मुस्लिम लीग ने उनको डूबने से बचा लिया। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि अल्लाह हजरत इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह की खबर को नूर से भर दे। उनमें वो विजन था कि उन्होंने मुस्लिम लीग को जिंदा रखा। वो काम उसके बाद तंगल फैमिली ने उसको लेकर आगे बढ़े और बड़ी कामयाबी के साथ इंडियन मुस्लिम लीग केरल में काम करती है। और वहां पर अभी आपने बताया, पीटी मोहम्मद बशीर साहब ने एजुकेशन मिनिस्टर भी थे, कि किस तरीके से मुस्लिम लीग केरल में काम करती है और अपनी ताकत पर जीतती है, और उनकी ताकत के बगैर कांग्रेस इख्तिदार में नहीं आ सकती है। तो ये जो सियासत है इसको समझने की जरूरत है। मगर जो हिंदी बेल्ट की सियासत है वहां पर मुसलमानों को एक फैसला लेना पड़ेगा। आपने मैं पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में बोला कि भाई ठीक है, आप
बहुत से लोग मुझे बोले कि हम फैसला कर लिए, हम आप वोट नहीं दे सकते। मैंने ठीक है, मैं लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम आपके बाद बीजेपी को रोक देंगे। मैंने उनसे कहा कि देखिए, एक बात समझिए कि आप रोकिए जरूर, मगर ये तो बताइए कि आप जीतेंगे कितने। आप अपनी आवाज तो बनाइए, 3-4 को जिताइए जो आपके लिए लड़ेंगे, आपकी आवाज बनेंगे। बोले नहीं नहीं, हम फैसला कर लिए कि अब के बार हम साइकिल को साथ देंगे। मैंने कहा मुबारक, आपका फैसला है, मैं थोड़ी बहुत मुझे तकलीफ होगी, मगर आप कर लीजिए। मगर आप, मैंने उनको बताया कि आप कामयाब नहीं होने वाले हैं। मैं बता रहा हूं आपको, कामयाब नहीं होंगे आप। मगर जुनून था, पूरे मसाजिद से ऐलान हो गया, सब मसाजिद से ऐलान हो गया। जुमे के खुतबे में इमाम साहब मिंबर रसूल पर खड़े होके, अच्छा फैसला लीजिए, शैतानियत को शिकस्त दीजिए, इंसाफ को कामयाब करिए, सब बोला गया। और माशाल्लाह से सुन लिया। मगर नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि बीजेपी चुनाव जीती, मगर आपके नुमाइंदे कामयाब नहीं हुए। तो ये आपको डिफरेंस महसूस करना है। मैं मेरा जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मेरा मानना यही है, और जब तक मैं जिंदा रहूंगा मानता रहूंगा, कि भारत की जमहूरियत, भारत का आइन उस वक्त मजबूत होगा जब मुसलमानों की एक सियासी आवाज होगी, मुसलमानों का एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। और जो लोग बार बार हम ये मुझे और बदरुद्दीन भाई को कहते हैं कि नहीं आपके लड़ने से बीजेपी जीती, मैं आपको बता रहा हूं कि आसाम में जब बोडो से झगड़ा शुरू हुआ, उस वक्त 40-50 हजार लोग बेघर हो गए थे लोअर आसाम में। और गुर्बत तो आप देखे ही नहीं होंगे दिल्ली में बैठने वाले, जो मैंने आसाम में देखे 5 लाख के करीब। हम 10 दिन वहां पर थे, रमजान का महीना था। जो खिदमत बदरुद्दीन भाई और उनके इदारे ने की, मरकज ने, गैर मामूली थी। अब आप बताइए कहां थे? कोई भी नहीं थे। तो ये जब तक आपके पास आपके वोट से कामयाब शुदा एमएलए, एमपी, काउंसलर, सरपंच नहीं होंगे, आपके मसाइल नहीं हल हो सकते हैं। मिसाल आपके सामने है, बदरुद्दीन भाई ने कहा कि 2 साल में उनके इदारे की तरफ से 600 लड़के नीट कामयाब हुए, लड़के लड़कियां। तो कांग्रेस क्यों नहीं करती? कांग्रेस को करना चाहिए ना। तो बोलेंगे ना हम सत्ता में आके करेंगे। जब सत्ता में आ जाएंगे तो बोलेंगे आपके लिए नहीं कर सकते, सबके लिए करना है। करिए, सबके लिए करिए। मुस्लिम लीग है, मुस्लिम लीग का एक स्ट्रक्चर है, पार्टी का बेहतरीन स्ट्रक्चर है। मैं खुद जाके देखा हूं। आज हमारे पार्लियामेंट में 75 साल का डिबेट थी, पार्लियामेंट की सियासी सफर की। तो मैंने अपनी तकरीर में शुरुआत में कहा कि मैं आज इस यहां पर ऐवान में खड़े होकर सलाम करता हूं मौलाना हिफ्जुर रहमान को, मैं सलाम करता हूं बनात वाला साहब को और सुलेमान सेठ साहब को। ये मेरी बदकिस्मती रही कि मैं हिफ्जुर रहमान साहब को नहीं देखा, मगर मैंने अपनी आंखों से बनात वाला साहब को, सुलेमान सेठ साहब को देखा। मैंने इनके साथ सफर किया, बनात वाला साहब के साथ। मैं उत्तर प्रदेश गया तो सबसे पहले बनात वाला साहब के साथ गया, 1996 में गया था मैं। और मैंने बनात वाला साहब को रोते हुए देखा रामपुर में। मैं बनात वाला साहब को मुरादाबाद में रोते हुए देखा। और वो मुझसे कह रहे थे, तो ये मुरादाबाद का वो ईदगाह है जहां पर 1986 अगस्त के महीने में ईद उल फितर के दिन 600 मुसलमानों को गोली मार दी गई थी। यहां पर सरकार कांग्रेस की थी, ये बात नहीं करेंगे, मगर आप तो मैं बयान नहीं करूंगा। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन वो है जो एक बिल से 2 बार नहीं डसा जाता। आपको तो 2500 मरतबा डस दिए लोग, मगर आपके दिमाग में एक चीज बैठी हुई है कि नहीं हमको इनको ही वोट देना है, ये डिलीवर करेंगे। डिलीवर नहीं कर सकते। देखिए, अगर कोई चुनाव हो भी जाता है और सरकार बदल भी जाती है, नफरत कैसे खत्म होगी बताइए आप? नफरत तो उसी वक्त खत्म होगी जब आपका कोई लड़ने वाला होगा, जो आपकी बात करने वाला होगा। मैं, बदरुद्दीन भाई, हमारे ईटी मोहम्मद बशीर साहब, माइनॉरिटीज के जितने स्कीम्स है उसके बारे में बात करते हैं, बोलते हैं, पुकारते हैं। अभी बदरुद्दीन में बता रहे थे, पार्लियामेंट में बोले तो
बदरुद्दीन भाई बोले गेट आउट, उसको कुछ बोल दिया बदरुद्दीन भाई। तो नहीं, देखिए आपको ये बात समझना है कि अगर आप सिर्फ यही समझेंगे कि हम वोट डालने वाले बनेंगे, मुबारक, आपका इख्तियार है, मैं उस पर कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता हूं, मगर याद रखिए 40 साल के बाद जब आपकी ये नस्ल, जिसको जनरेशन जी कहते हैं, वो आपसे पूछेगी आपने क्या करके दे दिया हमारे को, जब आप क्या जवाब देंगे? आप सोचिए उस बात को। आपका मकसद ये नहीं कि सिर्फ वोट डालना, आप ये सोच तो लीजिए क्या करना है, आप क्या करना चाहेंगे, आप ये ना लीडर क्यों नहीं बनते आप? जब आप हर पार्टी के लीडर को, उसके समाज को लीडर बनाते, आप क्यों लीडर क्यों नहीं बनना चाहते? नहीं, हम डरते नहीं, कुछ हो, अरे कुछ नहीं होगा। अब क्या होना बाकी है? अब जेल में आप हमारे लड़के सड़ रहे हैं 3-3, 4-4 साल से। लड़ाई अगर कोई लड़ रहा है मोदी से, तो मुसलमान लड़ रहा है इस जमहूरियत को बचाने के लिए। घर अगर किसी का टूट रहा है तो इंडिया अलायंस लोगों का घर नहीं टूट रहा है। किसी को मॉब लिंचिंग की जा रही है तो किसी सेकुलर नेता के बेटे की मॉब लिंचिंग नहीं की जा रही है। किसी की बेटी को तालीम से अगर रोका जा रहा है तो इनकी बेटियों को नहीं, मेरी बेटी को रोका जा रहा है। अगर किसी को ट्रेन में गोली मारी जा रही है नाम पूछकर, तो इनको नहीं मारा जा रहा, मुझे मारा जा रहा है। यह इस मुल्क की तल हकीकत है। अगर आप यही समझ रहेंगे, मुशायरे में बैठते जाके वो सेकुलरिज्म के बारे में शायर बोला, आपका दिल बड़ा खुश हो जाता भाई साहब, मगर रियलिटी क्या है? रियलिटी कुछ और है। रियलिटी आपको पुकार पुकार कर कह रही है कि तुम नेता बनो, लड़ो, अपने हुकूक के लिए बात करो, मगर हम डरते हैं। नहीं, अगर हम वोट डाल देंगे तो वो जीत जाएंगे, आप वोट दे दे के थक जाएंगे, वो जीतते रहेंगे। आप मेरी बात समझो, मेरी बात को आप यकीनन बीजेपी को हराना है, मगर आप अच्छा, सियासत में पॉलिटिकल बार्गेनिंग होती है। पॉलिटिकल बार्गेनिंग आप क्या कर रहे हैं मुसलमान? आप हर समाज को ले लीजिए, चाहे यादव हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, जितने समाज हैं उनमें इतना सियासी शौर्य है कि पॉलिटिकल बार्गेनिंग करते हैं अपनी समाज के लिए। हम क्या करते? नहीं, बस हमको बचा लो, आप हमारे घर को बचा लो, हमारी मस्जिद को बचा लो। अरे फिर जिंदा रहने का मकसद क्या है बताओ? फिर आज आप कितने साल जिएंगे? 60 साल, 70 साल, उसके बाद सब बीमारियां लग जाते। अरे आप ये भी तो देखो कि भाई हम क्या कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, आप उसके बारे में सोचिए। अब अहम बात और एक बात, जब 2009 में जब डिलिमिटेशन कमीशन बना, कुलदीप सिंह साहब का कमीशन बना था डिलिमिटेशन का, तो 2009 में 2000 द डिलिमिटेशन कमीशन वाज में 2009 ना सर 2008। तो उस डिलिमिटेशन कमीशन के पास जब मैं गया था उनसे, जस्टिस साहब से मिलने के लिए, तो वो हम जाकर बैठे, पूरा प्रेजेंटेशन दी हैदराबाद का, उसके पैरामीटर्स थे। तो उन्होंने मुझसे बाहर जाकर मुझसे बोले कि ओवैसी साहब एक बात बताइए कि आप और मुस्लिम लीग वाले आए हैं खाली उस पैरामीटर्स को बुनियाद बनाकर केरला और हैदराबाद की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी बताने के लिए, आपके समाज के लोग क्यों नहीं आते? ये खाली बयान देते हैं, लोग स्टेटमेंट देते हैं कि मुसलमान के कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व करते हैं। आप ला के दीजिए ना, आपको मालूम ज्यादा लोग नहीं गए मुसलमानों से, हम काम ही नहीं किए, तो क्या करेगा कमीशन वो? अब दूसरा देख लीजिए, आसाम की बात बदरुद्दीन भाई नहीं बोले। आर्टिकल 170 के तहत यह कहा जाता है कि जब असेंबली की या किसी पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी का डिलिमिटेशन होगा तो वो पॉपुलेशन की बुनियाद पर होगा। मगर आसाम में ऐसा डिलिमिटेशन करवाया गया कि 11 मुसलमानों की सीटें कम कर दी गई असेंबली की, 11 डिलिबरेटली। अब अल्लाह को मालूम कि कोर्ट में जब जाएंगे तो कोर्ट से क्या होगा, कैसे होगा। कश्मीर में जाइए आप, कश्मीर में जो डिलिमिटेशन किया गया, जम्मू में सीटें बढ़ गई, कश्मीर में कम, जो कश्मीर में बढ़ना था जम्मू में बढ़ा दी गई। इसके भी हैं तो यकीनन आज के माहौल में पैसों की जरूरत पड़ती है, इसका भी हमको इंतजाम करना पड़ेगा। सिर्फ
तकरीर पर आकर सुन के कोई वाह वाह जिंदाबाद नारा तकबीर हो, उससे नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन पे आपको काम करना पड़ेगा। तो ये बहुत सी चीजें हैं जिसको आपको देखकर काम करने की जरूरत है। और अगर आपके पास एक सियासी आवाज, जैसा आसाम में एक एक्सपेरिमेंट बदरुद्दीन भाई ने किया, सही कहा उन्होंने, उनको सियासत का कोई तजुर्बा नहीं था। जब वो पहली मर्तबा जीत कर आए और जमीयत के दफ्तर में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी 2005 या 6 में, मैं बड़ा खुश हुआ देख के कि भाई मौलाना आलिम दीन, उन्होंने ये काम कर दिया। और हमारे पास क्या नहीं भाई, मौलाना है वो हमारी बात नहीं समझे, हमारे प्रैक्टिकल मौलाना है ये मौलाना को गर्मी और नरमी और सब मालूम इनको। और आसाम में रहना आसान बात नहीं है। फिर इंडियन मुस्लिम लीग की मुसलसल कामयाबी आसान बात नहीं है। पिछले 60-65 साल से इंडियन मुस्लिम लीग कामयाब होना ये आसान काम नहीं है। और वहां पर एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी को पैदा कर देना, तो ये काम हो सकता है, ये काम हो सकता है, बशर्ते कि आप ये काम करने का ठान लें। देखिए, किसी को बुलाकर भाई मैं 2 बच्चों को तालीम दिला देता हूं, आसान काम है। किसी को कहना कि भाई मैं एम्बुलेंस दिला देता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि कौम का मुस्तकबिल तैयार करो आप। जब तक भारत में आपकी पॉलिटिकल वॉइस नहीं रहेगी, रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, आपसे इंसाफ नहीं होगा, आपसे इंसाफ नहीं होगा। अगर कल सरकार बदल भी जाती है, इंशाअल्लाह हम भी उम्मीद करते हैं, मगर आपसे इंसाफ कौन करेगा? आप ये उम्मीद करेंगे, लोग करेंगे। हमारे हैदराबाद में कहावत है कि जब तक बच्चा नहीं रोता मां उसको दूध नहीं पिलाती। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सिर्फ दुआ करते हैं, बस दुआ करिए मौलाना के इस इलेक्शन में ये तमाम बातिल ताकतें बर्बाद हो जाए। हम लोग जोर से आमीन बोलते, फिर वहां दुआ करते हैं अल्लाह इस इलेक्शन में इनको आपस में टकरा दे, आमीन हो गया। क्या सिर्फ आप सुनते रहेंगे, किताब पढ़ेंगे? अरे भाई, सदमी ने नहीं मालूम कितनी रातें अपनी खराब की, कितना सुकून किताब लिखने के लिए। तो इस किताब को पढ़िए, उस पर अमल करिए, सोचिए कि मैं क्या करने वाला हूं। आप अगर आपको नफरत है सऊदी ओवैसी से, ईटी बशीर साहब से, बदरुद्दीन भाई, तो आप आइए, मैं पीछे आपके काम करने तैयार हूं, या खुद करिए, मगर कुछ तो करिए। अगर आप नहीं करेंगे और बोलेंगे भाई साहब कोई आसमान से फरिश्ते आने वाले नहीं है, अभी ना कोई जमीन से निकल कर आने वाला है, आपको ही करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मुकद्दर के फैसले आपकी मर्जी के मुताबिक हो, तो फिर सियासत में हिस्सा लीजिए। अगर आप सियासत नहीं करेंगे तो कोई और सियासत करेगा आपसे। सियासत में हिस्सा लीजिए, लड़िए इलेक्शन, डरिए मत। जिंदगी में, इस दुनिया में अगर हार मिलती है तो कोई परवाह नहीं, उस दिन की हार से बचिए उस दिन अल्लाह सबका हिसाब किताब करेगा। तो इस दुनिया में हारे कोई बात नहीं, मगर इखलास तो है ना, नीयत है, अल्लाह को राजी करना है, एक मजलूमों की आवाज बनना है। अच्छा, कोई बोलेगा नहीं मुसलमानों के एमपी हैं पार्लियामेंट में। मेरे भाई सिवाय बदरुद्दीन भाई के ईटी मोहम्मद बशीर साहब हैं, आपके एक और साथी हैं, मैं हूं, इम्तियाज साहब, वो लोग ही 4 पुकारते हैं दीवाने। दूसरे पार्टियों के जो हमारे मुस्लिम मेंबरान हैं, बड़े बाइज्जत हैं वो, मगर उनकी पार्टी उनको बोलने ही नहीं देती। अच्छा, वो बैठकर सुनते हमारी तकरीर को, बदरुद्दीन भाई की, बशीर साहब की। अब आप क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू सेइंग? वी आर सिटिंग टू हियर यू। आप क्यों नहीं बोलते? बोले नो यू प्लीज अंडरस्टैंड, वी कम फ्रॉम दिस पार्टी, दैट पार्टी। अच्छा, जितने बड़े बड़े पार्टियां हैं उनके नेता आप सुनेंगे, ऐसा नजर आता है कि मुसलमान वो है, मैं नहीं हूं। मगर जब उनकी बात करने की मामला आता, कोई नहीं करेंगे। अब आप बोलेंगे कि हैदराबाद में हमने क्या हासिल किया, एक लंबी तारीख है हमारी। सिर्फ आपको बताऊंगा कि पिछले 9 साल में हमने तेलंगाना की हुकूमत की तायीद की, उनसे अच्छे ताल्लुकात रखे, मिनिस्ट्री नहीं ली, हमारी नुमाइंदगी पर, और गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई। आज 200 मुसलमानों के लिए रेजिडेंशियल स्कूल चलते हैं, 6th क्लास से 12th क्लास तक फ्री तालीम। बच्चियों का रेजिडेंशियल स्कूल अलग, लड़कों का अलग। कितने 80,000 के करीब मुस्लिम बच्चे और बच्चियां पढ़ते हैं उसमें। अब आप ये समझिए कि अच्छा,
ये कांग्रेस के लोग हमें गाली देते, ठीक है कोई परवाह नहीं, गाली सुनना हमारे शायद हमारे मुकद्दर में अल्लाह ने लिख दिया। तो इनसे पूछिए आपने क्यों नहीं किया राजस्थान में, क्यों नहीं किया आपने छत्तीसगढ़ में, या जहां पर भी आपकी सरकार है, करिए ना। नहीं करेंगे। अरे छोड़िए बिहार की बात, आप क्या कर रहे हैं? जिस आदमी ने ट्रेन में नाम पूछकर गोली चलाई उसका ताल्लुक हैदराबाद से था। हम अपने हमारे एमएलए असेंबली में उठ के मुतालबा किए, उसके 3 बच्चे थे मरहूम के, एक्स ग्रेशिया उनको मिला, पैसे दिए गए, 24 घंटे के अंदर उसको बेवा को गवर्नमेंट नौकरी दी और 2 BHK घर दिया उसको। बिहार में कुछ नहीं हुआ, मगर बिहार में नहीं, सेकुलरिज्म का साथ देना है, करो आप, क्योंकि आप नहीं मरे, कल आप मरेंगे तो आपको मालूम होगा क्या तकलीफ होगी। आपको अंदाजा नहीं है, अभी आपके पीठ पर लट नहीं पड़ी, आपको गोली नहीं लगी, आपके भाई को मॉब लिंचिंग नहीं की गई, नू में घर तोड़ दिए गए, पूरा भारत में फिरे, वहां नहीं जा सकते, नहीं जा सकते वहां पे। अगर ये बात भी पसंद नहीं आई कि हमारे दोस्तों को बोले कि ये सब बातें क्यों कर रहे हैं आप, वहां पे जाएंगे तो वहां का वोट नहीं मिलेगा। सवाल वोट लेने का नहीं है, सवाल अगर तुम गांधी नेहरू की कुर्बानियों को जिंदा रखना चाह रहे, भारत के प्लुरलिज्म और डाइवर्सिटी को जिंदा रखना चाह रहे, तो इन ताकतों से लड़ना पड़ेगा बुनियाद पर। मसलहत के नाम पर आप बुज़दिली के मजारे करेंगे तो फिर बेफायज है। तो बहरहाल लंबी गुफ्तगू हो गई। मेरा यही कहना है कि सियासत में हिस्सा लीजिए। आप मुझे पसंद नहीं करते, कोई परवाह नहीं, मगर इलेक्शन लड़िए, लीडर बनिए, नेता बनिए, काबिल बनिए, आइए मैदान में। और जो खास तौर से जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियां हैं, आप ये पॉलिटिक्स से क्यों दूर हो रहे हैं? नहीं, हमसे नहीं होता भाई, ये गंदगी है। अरे भाई, गंदगी को कौन साफ करेगा? फिर आपको ही साफ करना है ना। नहीं, वो नहीं हो सकेगा भाई, बड़ा मुश्किल काम है। अरे भाई साहब, इस आना पड़ेगा। अंग्रेजी कहावत है, यू मस्ट टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स। आपको करना जरूरी है, आइए और यकीनन अपने इन चीजों को महसूस करिए। आज आप वोट नहीं लेंगे। हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट पर हमारी पार्टी ने 5 मरतबा इलेक्शन हारा, उसके बाद हम जीते और जीतते आ रहे। तो अभी बदरुद्दीन भाई बोल रहे थे हैदराबाद को सब लोग आए। बदरुद्दीन भाई, उनके बाप भी आए तो कुछ नहीं कर सकते। हैदराबाद कुछ होने वाला नहीं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम काम करते, हम वहां पर दिन रात काम करते। कब्रिस्तान में हम नजर आते, पोस्टमार्टम में हम नजर आते, राशन की दुकान पर हम नजर आते, दावत में नजर आते, बिस्मिल्लाह में नजर आते, हकीके में नजर आते, शादी में नजर आते, सब चीजों में हम काम कर रहे हैं। ये काम करने का जज्बा होना चाहिए। इलेक्शन जीतना आसान है, मगर जीतने के बाद जो जिम्मेदारी बढ़ती है उससे ज्यादा होती है। तो ये भी एक है। बहरहाल ये चीजें हैं। मैं रहमान साहब को मुबारकबाद देता हूं कि आपने एक बेहतरीन किताब लिखी, और अल्लाह से दुआ है कि आप लोग इस किताब को पढ़ें, इसको खरीदें, और खरीद के सिर्फ रख ना दें। अरे देखो, पढ़ो उसको, आप दिन में 4-5 सफ़े पढ़िए, देखिए, महसूस करिए कि किस सिस्टमेटिक तरीके से आप लोगों को, मुसलमानों को बर्बाद किया गया है। याद रखिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब तक आप सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, वो तरक्की के दरवाजों के ताले नहीं खुलते, उसको खुलते कब आवाज होगी। और बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी बात कही थी, किसी ने उनसे पूछा, अरे रिजर्वेशन दलितों को मिल चुका है, इतने 80-90 MP जीत जाते हैं। तो बाबा साहब ने कहा कि हाँ, वो जीतते जरूर हैं, वो अपना मुंह उस वक्त खोलते जब उनको अंगड़ाई लेना। तो आप देखिए, इन बातों पर गौर करिए, और मुझे यकीन है कि शायद हमारी और बशीर साहब की बातचीत से, बदरुद्दीन भाई की बातचीत से आपको कोई एक उम्मीद और हौसला मिला होगा। हमारा मकसद कभी नहीं थी, मगर यही तो मौका है लड़ने का, यही तो मौका है जद्दोजहद करने का। आसान दिनों में तो सब काम करते, मगर मेरे भाई, जब नमरूद की आग आसमान को छू रही है और फिरौन का गुरूर अपने उरूज पर है, तभी तो आपको मज़ाहरे करना पड़ेगा। आज ही आपको मज़ाहरे करना पड़ेगा, ताकि आप और हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो लोग कम से कम बोलेंगे, भाई ये लोग पीछे नहीं हटे, ये अपनी बात पर अटल थे, कायम थे। तो आइए, अपनी सियासत में हिस्सा लीजिए। हाँ, अगर आप किसी और पार्टी में भी जाकर बनिए, मगर लड़िए।
उस पार्टी में जाकर दरी मत बिछाइए, उस पार्टी में जाकर सिर्फ इफ्तार की दावत मत करिए, उस पार्टी की दावत में जाकर सिर्फ दरगाहों पर चादर मत पेश कीजिए। उस पार्टी में जाइए तो अपनी नेता बनिए, अपनी इज्जत को बरकरार रखिए और बैठकर अपनी बात को करिए। ये आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपको ही रोना पड़ेगा। ऐसी किताबें और लिखती जाएंगे तो शायद 10-5 साल के बाद एक और किताब आएगी। इकबाल अंसारी साहब ने किताब लिखी थी, 2004 में आई थी। आप उसका पार्ट 2 लिखें, शायद पार्ट 3 लिख देंगे। आज आप 26 आपके पास है तो शायद कल 18 जीत कर आए। उसके बाद आपका नामो निशान भी ना रहे और आप सिर्फ वोट डालते रहेंगे। और ये बात दिमाग से निकालिए कि नहीं, हमको इलेक्शन नहीं लड़ना है। इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन लड़ेंगे तो ही आपको जमहूरियत आपको वोट दे रही है। आप वोट नहीं डालेंगे, ये एक अजीब बात काबिल लोग हैं पढ़े लिखे। नो 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 नो, वी मस्ट नॉट कंटेस्ट इलेक्शंस, वी मस्ट फर्स्ट वर्क फॉर सोशल एक्सेप्टेंस। अरे भाई, सोशल एक्सेप्टेंस 75 साल में नहीं हुआ तो क्या और 50 साल में होगा? सोशल एक्सेप्टेंस उस वक्त होता है जब आप ताकत दिखाएंगे, जब आप वोट लेंगे, चाहे 100 वोट क्यों ना हो। उनको मालूम होगा अरे भाई आज 100 लिया, कल 1000 तक जाएगा। तो इसीलिए मेरी ये माफ करना, मुझे बोलने की बुरी आदत है और बदरुद्दीन भाई ने खामखा मुझे तैश भी दिला दिया कि बोलेंगे, तो मौलाना में बोल दिया। तो बहरहाल आप तमाम से गुजारिश है कि आप हमारी इन बातों का गौर करिए और अब्दुर्रहमान साहब का और उनके तमाम टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमको यहाँ आने की दावत दी। और अल्लाह सुब्हाना व तआला अब्दुर्रहमान साहब की इस किताब को कबूल करे। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।